तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइट वक्त शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ के न्यू लोगो को देखते हुए, आप ये लोगो देख सकते हो क्या भाई, क्लेम करा जा रहा है कि ये है मंडे नाइट रॉ का न्यू लोगो। देखने में भाई बहुत ही ज़्यादा ऑफुल है, बिल्कुल नहीं पसंद आया मुझे एंड किसी को नहीं पसंद आ रहा है। इनफैक्ट गिने चुने लोग होंगे भाई जिनको ये लोगो पसंद आएगा, बिकॉज ये क्या है, ये मंडे नाइट रॉ है या फिर बॉ है, पता नहीं क्या ये आप देखो मतलब है क्या। ये नेटफ्लिक्स का अगर ऑफिशियल लोगो है, मुझे लगता है भाई बिल्कुल इन्होंने एफर्ट्स नहीं दिए। हाँ मैं इतना देख सकता हूँ भाई कि नेटफ्लिक्स की थीम यहाँ पे मैच हो रही है। नेटफ्लिक्स जिस तरीके से जिस फॉन्ट में रहता है, अब जो हल्का सा नीचे से कर्व आता है वो हल्का सा कर्व यहाँ पे भी है, लेकिन ये 100% ऑफिशियल नहीं है भाई कि न्यू लोगो है, बिकॉज कंफ्यूजन है। ऐसा क्लेम करा जा रहा है भाई कि जेक पॉल माइक टायसन के मैच के बाद में, फाइट के बाद में इन्होंने ऐसा दिखाया, जब शो एंड कर रहे थे तो इन्होंने एडवर्टाइज करा मंडे नाइट रॉ का, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है भाई, हालांकि अलग अलग एंगल से फोटो भी है, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा, पता नहीं क्योंकि ये लोगो रियल है। हो सकता है भाई कि ये रियल ना हो सकता है ये फेक हो, लेकिन फिलहाल भाई इंटरनेट पे ये लोगो बहुत ही ज़्यादा सरफेस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। एंड अगर ये न्यू लोगो है ना भाई, तो ऑलरेडी भाई इन्होंने रून कर दिया नेटफ्लिक्स पर अपना डेब्यू, बिकॉज ये लोगो सही में भाई बहुत ऑफुल है, बहुत ही ज़्यादा ऑफुल है। क्या है आपकी रेटिंग्स भाई, इसके ऊपर कमेंट करके बताना। मैं तो बोलूँगा भाई अगर आपको चेंजेस नहीं करने तो मत करो, लेकिन अगर आप चेंज करके ये करने वाले हो ना, तो यार प्लीज़ प्लीज़ ये रहने दो, पिछले वाले से हम लोग काम चला लेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड लेट्स टॉक अबाउट माइक टायसन एंड जेक पॉल। माइक टायसन जेक पॉल की फाइट भाई सुबह में खत्म हो गई, मुझे लगा भाई इसके बारे में बात करना चाहिए चैनल पे, कल मैंने आपको बोला भी था। तो यहाँ पे भाई हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। आपने देखा या फिर नहीं कमेंट करके बताना। नेटफ्लिक्स पे आ रहा था भाई, फाइट की हाइप तो बहुत भयंकर थी भाई। रेसलमेनिया 32 हुआ था AT&T स्टेडियम से, सेम स्टेडियम, मोरो रोनाल्डो भाई वहाँ पे भी WWE के लिए कमेंटेटर थे एंड यहाँ पे भी इस वाले इवेंट के लिए भी कमेंटेटर थे। इवेंट के अंदर भाई कुछ बहुत तगड़े मैचेस हमें देखने को मिले, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात करेंगे माइक टायसन एंड जेक पॉल के बारे में। मेरे क्या रिएक्शन है भाई, मैं बहुत एक्साइटेड था इस चीज़ को देखने के लिए, बिकॉज मैंने कभी भी माइक टायसन को अपने सामने ऐसे लाइव फाइट करते हुए नहीं देखा। एक बार बीच में कभी पैंडेमिक में फाइट कर रहे थे माइक टायसन, लेकिन वो भाई चीज़ इतनी ज़्यादा हाइप्ड नहीं थी। वो जेक पॉल लोगन पॉल के कारण भाई ये चीज़ इतनी ज़्यादा हाइप्ड हो गई। मैं तो बोलता हूँ भाई कि जेक पॉल को WWE के अंदर भी एक अपीयरेंस देनी चाहिए, बिकॉज इन्होंने जिस तरीके से एंट्रेंस ली है, इनक्रेडिबल भाई, क्या वाइब थी, क्या एटमोसफेयर था, मज़ा सा आ गया। मैच कोई बहुत ज़्यादा ऐसे वो स्पेशल नहीं था कि भाई कमाल हो गया, फिर ऐसा कुछ नहीं। वो दिख रहा था कि हाँ भाई माइक टायसन ओल्ड हो चुके हैं एंड स्टूपिड होगा भाई जो अगर कोई एक्सपेक्ट करेगा कि माइक टायसन वो पहले की तरह अपने हैंड्स को मूव करेंगे, वो हो ही नहीं सकता। मैंने इस चीज़ को ट्वीट भी किया था भाई कि ये एक रियलिटी चेक है उन सबके लिए भाई जो कहते हैं कि नहीं एज मैटर नहीं करती, करती है भाई। लाइफ की रियलिटी है कि आप एक स्टेज पे जाते हो जहाँ पे भाई आपकी उम्र निकल जाती है, आप अपने प्राइम को खो देते हो एंड उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, भले आप क्यों ना माइक टायसन जैसे ग्रेटेस्ट बॉक्सर ही हो। एंड में इस वाली फाइट को जेक पॉल जीतते हैं भाई टोटल 8 राउंड्स के बाद, कोई भी नॉकआउट नहीं हुआ एंड अच्छा ही हुआ नहीं हुआ भाई। अगर माइक टायसन नॉकआउट होते तो भाई ये चीज़ किसी को नहीं पसंद आती, जेक पॉल होते तो चलता, लेकिन वो इम्पॉसिबल सा है भाई। तो जेक पॉल यहाँ पे जीता, लेकिन भाई उसके बाद दोनों ने काफ़ी रिस्पेक्ट भी पे करा एक दूसरे को। माइक टायसन तो क्या ही पे करेंगे, लेकिन भाई उन्होंने अप्रिशिएट करा जेक पॉल को, तो यहाँ पे एक तरीके से ओवर कर दिया माइक टायसन ने। साथ में भाई ऐसे क्लेम्स है कि शायद ये वाला मैच स्क्रिप्टेड था, शायद ये फाइट स्क्रिप्टेड थी, बिकॉज लोगों का मानना है कि शायद माइक टायसन ज़्यादा स्विंग कर सकते थे अपने हाथों को, बिकॉज ट्रेनिंग में तो वो कर रहे थे। मे भी हो सकता है भाई, हू नोज। मुझे शक इसलिए ना बिकॉज जब मैच चालू था, वो एंड मोमेंट्स, लास्ट राउंड, आखिरी के 10 सेकंड्स, जेक पॉल भाई अपना सर झुका लेते हैं रिस्पेक्ट पे करने के लिए। तो हो सकता है भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के कारण कुछ करा नहीं माइक टायसन ने, या तो हो सकता है स्क्रिप्ट में लिखा होगा कि कुछ करना नहीं है, वरना अगर लीगली देखो तो भाई वहाँ पे नॉकआउट कर सकते थे माइक टायसन। लेकिन कोई नहीं भाई, हमें विटनेस करने का मौका मिला भाई, माइक टायसन को कम्पीट करते हुए देखा हमने, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल चीज़ है। मैं तो भाई जेक पॉल को भी थैंक्स बोलूँगा, बिकॉज इनके कारण भाई इतना मैसिव एक्स्ट्रावेगेंसा क्रिएट हो पाया। बाकी इवेंट के अंदर भाई अपने नीरज गोयत ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा, इन्होंने भी विक्ट्री ली एंड वो देख के बहुत मजा आया, काफ़ी हाइप इन्होंने भी बढ़ाई है। सबसे बेस्ट मुझे मैच लगा भाई इस वाले इवेंट का, वो जो अमेंडा करके फाइटर थी ना भाई, वो क्या बैडएस है, ओ माय गॉड। मैं भाई WWE के अंदर विमेंस डिवीजन ज़्यादा फॉलो करता नहीं हूँ, बहुत स्पेशल होता है तभी कुछ हम लोग बात करते हैं, लेकिन ये मैंने देखा, मैंने बोला भाई ये क्या मजाक है। मतलब मुझे सीरियसली भाई लगा कि ये मेन इवेंट कैलिबर का मैच था। अमेंडा का जो मैच था कट ओपन भाई ऊपर से, मैं तो सोच रहा था कि भाई अपने साथ हो जाए तो अपनी तो हालत खराब हो जाए। मतलब आप अलग अलग 3-4 राउंड्स में बार बार वहीं पे भाई कट पे फेस कर रही हो, चोट फेस कर रही हो, वहीं पे नॉक्स एंड उसके बाद वो कट वाइड ओपन होते जा रहा है, तो भाई वो काफ़ी ब्रूटल था। रिस्पेक्ट है इनके लिए भी। मेरा तो भाई इंटरेस्ट आ गया भाई, मुझे लगता है कि इस बारे में हमें आगे भी कभी कदार बात करना चाहिए अगर कुछ ऐसा स्पेशल होता है बहुत। तो आपने देखा या फिर नहीं कमेंट करके बताना एंड आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। मुझे लगा भाई कि मेरे अंदर ये थोड़े रिएक्शन है तो आपके साथ शेयर करते हैं, आप बताना भाई आपको कैसा लगा। बाकी इसी से रिलेटेड भाई अपनी लोगन पॉल को लेके न्यूज़ है। इस फाइट के खत्म होने के बाद माइक टायसन ने लोगन पॉल WWE स्टार को चैलेंज कर दिया भाई। लोगन पॉल के बारे में कहते हैं माइक टायसन, मतलब ज़्यादा कुछ कहते नहीं, कहते हैं कि मैं जेक पॉल के भाई को फेस करना चाहूँगा, ये करियर मेरा अभी खत्म नहीं हुआ। कहते हैं कि शायद मैं स्टिल अभी और कम्पीट कर सकता हूँ। लोगन पॉल को चैलेंज करते हैं, बीच में भाई होते हैं एरियल हेलवानी, वो लोगन पॉल के पास माइक दे देते हैं एंड लोगन पॉल भी बहुत ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जितना ही बोलते हैं इतने में भाई इन्होंने भूचा ला दिया। कहते हैं भाई कि मैं तो तुम्हें जान से मार दूंगा, यानी मैं तुम्हें जान ले लूँगा। वो भी गाली दे के बोलते हैं, F वर्ड
वर्ड यूज़ करते हैं, एफ बॉम्ब ड्रॉप करते हैं। तो फैंस उसे देखने के बाद गुस्सा है भाई कि ये क्या भाई 58 साल के आदमी को बोल रहा है। मुझे भी खराब लगा भाई देख के कि सामने माइक टायसन भाई, वो देख के लग रहे थे यार ये घायल शेर है, कम्पीट नहीं कर सकता, लाचार से दिख रहे थे। उसी में लोगन पॉल बोल रहे हैं कि मैं तो तुम्हारी जान ले लूंगा। तो इन्होंने भाई लोगन पॉल को चैलेंज किया। सो मे बी समडे हू नोज इन WWE रिंग एट रेसलमेनिया माइक टायसन वर्सेस लोगन पॉल, ये पॉसिबल हो सकता है। एंड वहाँ पे तो आई गेस भाई माइक टायसन शायद जीत भी जाएंगे, हू नोज। तो फिलहाल भाई ये कुछ हुआ है लोगन पॉल को लेकर, माइक टायसन ने लोगन पॉल को चैलेंज कर दिया। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई WWE फैंस के एक कंसर्न को लेकर। WWE फैंस भाई काफी कंसर्न है WWE के नेटफ्लिक्स मूव के लिए। क्यों है भाई? बिकॉज अभी तक तो काफी हाइप थे एंड होना बनता भी है भाई। कहानी कुछ ऐसी है कि आज जब ये माइक टायसन के फाइट को दिखा रहे थे, पूरे इवेंट के दौरान भाई काफी ग्लिचेस थे, काफी बग्स थे एंड काफी ज्यादा ही लैग हो रहा था भाई। इवन बीच में नेटफ्लिक्स क्रैश हो जा रहा था, खत्म हो जा रहा था। तो ऐसे में भाई फैंस को बहुत तकलीफ हुई, मुश्किल से कोई भी मैच देख पाया, मुश्किल से कोई भी फाइट देख पाया। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जब ट्रैफिक इंक्रीज हो गया प्लेटफॉर्म पे तो ये लोग सह नहीं पाए। एंड अगर रेसलमेनिया नेटफ्लिक्स पे ये लोग दिखाएंगे, जो कि दिखाएंगे ही दिखाएंगे, अगर कोई मैसिव शोज हैं WWE के, तो भाई ये सेम क्रैश होगा फिर से। हालांकि हमें तो भाई टेलीविजन पे देखने को मिलेगा, इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर भाई हल्की सी भी पॉसिबिलिटी है एंड अगर नेटफ्लिक्स इंडिया में भी अवेलेबल हो जाए WWE शोज देखने के लिए ना, तो देन भाई समझ जाना कि इंडिया में तो पक्का क्रैश होगा। आज जिस तरीके से हो रहा था ना, तब तो डेफिनेटली होगा। बिकॉज रेसलमेनिया का मेन इवेंट सोचो भाई, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, वहां पे कितना ट्रैफिक आएगा, तो ये इजीली क्रैश हो जाएगा। तो ये फैंस का कंसर्न है, या तो नेटफ्लिक्स वाले भाई इसको फिक्स कर ले, नहीं तो WWE को भाई कुछ तो ढूंढना पड़ेगा खुद के साइड से जुगाड़, बिकॉज ये दिक्कत वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं पॉल हेमन के बारे में। क्या एक बहुत मैसिव डिटेल हमें मालूम चल चुकी है पॉल हेमन को लेके। क्या पॉल हेमन फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को ज्वाइन कर चुके हैं? स्मैकडाउन के एंड में हमें क्या देखने को मिला भाई? एंड में हमने देखा कि रोमन रेंस कॉल मिलाते हैं पॉल हेमन को। पॉल हेमन का नंबर है आउट ऑफ सर्विस, यानी कि पॉल हेमन से कांटेक्ट नहीं होता है रोमन का। अब हमें मालूम है भाई कि सोलो सिकोआ ने पॉल हेमन के फोन को तोड़ा था, तो चलो वो कहानी समझ आती है। लेकिन नोटिस करना, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्क्रीनशॉट आप देखो भाई। रिमेंबर, Paul has two phones, one with Roman and the other the Rock. Solo destroyed Paul's phone, यानी कि रोमन वाला, बट नॉट रॉक्स। तो यहाँ पे इनका कहना है भाई कि पॉल हेमन के पास दो फोन, नोटिस करना, एंड बिल्कुल सही बात है भाई, पॉल के पास दो फोन थे। किसने भाई इस चीज़ को मिस करा? कोई नहीं मिस कर सकता। हमने वो देखा, वो काफी आइकॉनिक एपिसोड था मंडे नाइट रॉक रेसलमेनिया से पहले का, जब पॉल हेमन कॉल मिलाते हैं रोमन के पास भी एंड रॉक के पास भी। अब ये काफी वायरल क्लिप है, आप सबको याद होगी भाई। एंड इस टाइम इनके पास दो फोन्स थे, उसके बाद भी मोस्ट लाइकली हेमन के पास दो फोन्स होंगे। एंड अगर ये स्टोरी लाइन के अंदर इतना ज़्यादा डिटेल में घुस रहे हैं भाई कि सोलो सिकोआ ने तोड़ा है पॉल हेमन का फ़ोन, तो वो आउट ऑफ सर्विस आएगा जब रोमन कॉल करेंगे, तो ये WWE वाले इग्नोर नहीं कर सकते। अगर सोलो सिकोआ के फ़ोन तोड़ने के कारण पॉल हेमन का नंबर आउट ऑफ सर्विस है, तो इनका जो दूसरा फ़ोन है वो रॉक के पास डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रही है यहाँ से भाई। रोमन रेंस का कॉन्टैक्ट छूट चुका है पॉल हेमन से, फाइनल बॉस का कांटेक्ट बनते हुए दिख रहा है, एंड मे बी, जस्ट मे बी, फाइनल बॉस के साथ हमें देखने को मिल सकते हैं पॉल हेमन। कहानी अब इंटरेस्टिंग हुई है भाई। ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आया हेमन वाला। तो चलो भाई, हेमन काफ़ी टाइम से बाहर हैं, तो अगर इस तरीके से वापस आते हैं, मुझे लगता है फाइनल बॉस के साथ में, तो ये बहुत मैसिव ट्विस्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है भाई। फिलहाल ये एक स्पेक्यूलेशन है, अपडेट इसको नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो आउट ऑफ सर्विस वाली चीज़ इन्होंने WWE वालों ने कनेक्ट करी है सोलो के फ़ोन तोड़ने से, तो इसको भी मिस ये लोग नहीं करेंगे। इस वाली वीडियो के लिए गाइस ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।